पार्ट 7 ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सी आपको पता है 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16 एंड उसी तरह से 5 स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, 2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। इसी तरह से 3 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एंड सिमिलरली 4 स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 एंड 5 स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5। यानी कि आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर हमको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पता है तो हम उसके अगले नंबर का स्क्वायर आराम से उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे हमको पता है 20 स्क्वायर होता है 400, लेकिन हमको 21 स्क्वायर नहीं पता है, ये हमको निकालना है 20 स्क्वायर की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, 21 स्क्वायर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21। अब 20 प्लस 21 यानी 41, तो 400 प्लस 41 हो गया 441, मेरा आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको 41 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41। 40 प्लस 41 का मतलब 81, तो 1600 प्लस 81 यानी कि 1681 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको 71 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी 70 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 71। अब यहाँ आप ट्राई कीजिए कि आप कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लें। अब जैसे 70 प्लस 71 होता है 141 एंड 70 स्क्वायर होता है 4900, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4900 प्लस 141 यानी कि 5041 हमारा स्क्वायर हो जाएगा 71 का। अगर आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे, आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसका एप्लीकेशन समझ गए होंगे। इसी तरह से सपोज आपको 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ 1 स्क्वायर। आप 2 स्क्वायर से नहीं निकालना चाहते हैं, आप 1 स्क्वायर की हेल्प से ही 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। अब लेकिन यहाँ हमको क्या देखना होगा, 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है। तो 3 माइनस 1 होता है 2, इसलिए हमको जो राइट वाला जो टर्म लिखा है 1 प्लस 3 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से सपोज हमको 4 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2, क्योंकि 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से 5 स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इंटू 2। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब जैसे आपको पता है 40 स्क्वायर होता है 1600, बट हमको 42 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ 40 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 42 स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 42 इंटू 2। इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 42 और 40 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम राइट वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 40 प्लस 42 होता है 82 इंटू 2 यानी 164। तो 1600 में 164 ऐड करूंगा तो 1764 मेरा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज मुझे 62 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगी 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 62 इंटू 2। अब 60 प्लस 62 का मतलब हुआ 122, तो 122 का डबल यानी कि 244 मुझे 3600 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3844 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सपोज मुझे 72 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा 70 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 72 इंटू 2, तो 70 प्लस 72 यानी 142 इंटू 2 हो गया 284। तो बेसिकली मुझे यहाँ 4900 प्लस 284 करना है, तो ये हो जाएगा 5184 जो मेरा 72 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमको इस मेथड को केवल स्क्वायर निकालने के लिए ही यूज नहीं करना है, इसका एप्लीकेशन और भी जगह हो सकता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस मेथड का यूज और भी जगह हो सकता है। अब देखिए आपको 5 स्क्वायर तो पता है 25 होता है, लेकिन आपको 4 स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है एंड आपको 4 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ 5 स्क्वायर। तो इस बार 4 स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। अभी तक हम क्या कर रहे थे प्लस, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते। अब इस बार हम एक पिछला टर्म निकाल रहे हैं, इसलिए इस बार प्लस की जगह माइनस लग जाएगा एंड बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। इसी तरीके से अगर मुझे 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। सिमिलरली अगर 2 स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम वेरियस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है 30 स्क्वायर होता है 900, बट आपको 29 स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो अब मैं 29 स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ 30 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 29 प्लस 30। अब 29 प्लस 30 मतलब 59, तो 900 माइनस 59 यानी कि 841 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 49 स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 49 प्लस 50।
49 प्लस 50 मतलब 99, तो 2500 माइनस 99 यानी कि 2401 मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी तरीके से अब मुझे 79 स्क्वायर की वैल्यू सपोज निकालनी हो, तो ये क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस 79 प्लस 80, 79 प्लस 80 यानी 160 माइनस 1 जो कि हो गया 159। तो 6400 माइनस 159 मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 6241 मेरा स्क्वायर हो जाएगा 79 का। देख लीजिए आप 79 इंटू 79 सॉल्व करके देख लीजिए, उसमें आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा रादर देन इस मेथड से करने से। इससे आप आराम से 1 से 2 सेकंड में अपना आंसर भी लिख देंगे, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे मुझे 5 स्क्वायर की वैल्यू तो पता है 25 होती है, अब मैं 3 स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इस बार, 5 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2। जैसा एडिशन में हो रहा था 2 से मल्टीप्लाई हम कर दे रहे थे क्योंकि उन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस हो रहा था। सिमिलरली यहाँ 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, तो अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट वाले टर्म को। बस इस बार माइनस साइन लग जाएगा, जैसा पहले प्लस हो रहा था इस बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज मुझे 2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2। तो आई होप आप इस टाइप के पैटर्न को समझ गए होंगे कि हम किस नंबर से राइट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज यहाँ 3 का डिफरेंस होता तो राइट वाले टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लीजिएगा। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप लीजिए और उसको इस वाले तरीके से सॉल्व करके देखिए, जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, आप खुद से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको ये मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है या नहीं। अब जैसे आपको निकालना हो 197 का स्क्वायर, तो यहां अगर मैं इसको इस मेथड से सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, 200 स्क्वायर माइनस 197 प्लस 200 इंटू 3। अब देखिए यहाँ अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। वहीं अगर मैं इसको उस ट्रिक से सॉल्व करूं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, उससे मैं इसको कितनी जल्दी करता हूं आप देखिएगा। 3 स्क्वायर यानी 09 में राइट साइड में लिख दूंगा, एंड 197 माइनस 3 होता है 194 इंटू 2 मुझे करना होगा, तो वो हो जाएगा 388, वो मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। तो 38809 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस ट्रिक से मुझे सॉल्व करने में इसको बहुत ही कम टाइम लगा। वहीं इसको अगर मैं जो बताया हुआ मेथड है उससे करता या प्रॉपर मल्टीप्लाई करके करता तो मेरे को अच्छा खासा टाइम लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिक ज्यादा अच्छी है। इसी तरीके से सपोज मुझे निकालना हो 179 का स्क्वायर, अब आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ट्रिक सुटेबल रहने वाली है या प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन सुटेबल रहने वाला है, या फिर ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको ये सुटेबल रहने वाला है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये वाला जो मेथड है वो सुटेबल रहने वाला है। पहली बात तो ये 200 के आसपास नहीं है वैल्यू, तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अगर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहेंगे। वहीं हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 180 से एक कम है, तो यहाँ मैं ये वाला मेथड लगाने वाला हूँ। कैसे, ये हो जाएगा 180 स्क्वायर यानी कि 32400। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 179 प्लस 180 जो कि हो जाएगा 360 माइनस 1 यानी 359। तो 32400 माइनस 359 हो गया 32041, मेरा 179 का स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा कितनी जल्दी मैंने इसको कर लिया। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर मल्टीप्लाई करने जाता या इसमें ट्रिक लगाता तो मेरे को अच्छा खासा टाइम लग जाता। तो आपको उस क्वेश्चन की शक्ल देख के आपको डिसाइड करना है कि मुझे ट्रिक यूज करनी है, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करना है, या ये वाला मेथड यूज करना है। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर मेथड का और क्या क्या यूज है। जैसे हमको पता है 15 स्क्वायर होता है 225। अब हमको वैल्यू निकालनी है 17 स्क्वायर की सपोज, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 17 यानी कि 32 इंटू 2 यानी कि 64। अब यहां मैं देख रहा हूं 64 जो है वो होता है 8 का स्क्वायर। तो क्या आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया। तो हमको क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ मुझे 8, 15, 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहा है। इसी तरीके से सपोज मुझे 61 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या हो जाएगी 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61 जो कि होता है 121। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 121 जो है वो होता है 11 का स्क्वायर। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ 61 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, यानी कि अगेन मुझे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहा है 11, 60 एंड 61। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि इसकी हेल्प से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमको इस मेथड की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। और साथ ही अगर आप इस मेथड को समझ गए हैं तो आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। आगे आपको क्या होगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग तरीके आने लग जाएंगे, उससे आपका दिमाग खुलेगा और अल्टीमेटली उससे आपको फायदा ही होगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा।